और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ, ढोंग, आडंबर, पाखंड, सनात। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़, बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना। प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे धीरेंद्र शास्त्री का एक चेला जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बातें कर रहा है, जिसको लेकर अपोस्टल अंकुश जोसुनोला जी ने उसको क्या जवाब दिया है, आगे हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही है ये परमेश्वर सच्चा। जैसे धीरेंद्र शास्त्री का चेला बोल रहा है कि जिसको जे लोग प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता समझ रहे हैं, वे मुक्तिदाता नहीं है। मैं इसका भुलेखा निकाल देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह है जो हम सबका मुक्तिदाता है। ऐसा ना कोई आया था, ना कोई आएगा, क्योंकि वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पहले पूरा देखते हैं। बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ, ढोंग, आडंबर, पाखंड, सनात। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना। नो बॉडी जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में यह बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखा, भाग जाएगा उधर से वो, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि 17 साल से मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। और किसको प्रॉब्लम हो रही? शैतान को प्रॉब्लम हो रही है। उसे मालूम है लोग न छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है लोग व्यभिचार छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग पापों को छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है फैमिलियों में डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट कैंसिल हो रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग चिट्टे के नशे से बाहर आ रहे हैं, शराब के नशे से बाहर आ रहे हैं।
जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे अपोस्टल अंकुर यसुनोला जी ने इन लोगों को कैसे जवाब दिया है कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी धर्म और जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह उनका दिल बदलते हैं, उनका जीवन बदलते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मसीह लोगों के ऊपर आए दिनों में कोई ना कोई विरोध होता रहता है कि क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते हैं, पैसे देकर धर्म बदलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया कि क्रिश्चियन लोग किसी को पैसा दिया है। ये सब शैतान को आग लग रही है। आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म में जाए, चाहे कहीं भी मंदिर में मस्जिद में जाए, लेकिन कोई भी विरोध नहीं करता, लेकिन जब भी चर्च में कोई भी जाता है तो उसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वे सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह सच है, जिसको लेकर शैतान को आग लगती है कि कहीं ये सच को जानकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर लें। क्योंकि पवित्र बाइबल में भी लिखा है, धरती और आकाश के बीच में ऐसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमने बचाए जाना है।